जय हिंद दोस्तों, आपके अपनी परिवार एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। ये वीडियो जो है वन शॉट होने वाला है। इससे बाहर आपका जो है एग्जाम में केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है अम्ल, क्षार तथा लवण से, इससे बाहर तो जाने वाला नहीं है। ये जो सब प्रश्न है वो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के हम अपना पहला प्रश्न पर, आप सबको पहला प्रश्न से मुलाकात करवाते हैं। तो देखिए मेरे भाई, आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। बोल रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप लोग इसका उत्तर जरूर बताएंगे। बताइए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? क्या मीठा होता है, या खट्टा होता है, या कड़वा होता है, या नमकीन होता है? बताइए, जो अम्ल का स्वाद होता है क्या होता है मेरे भाई? तो खट्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सही उत्तर बता देंगे। देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं व्याख्या सहित लाए हैं। इसमें व्याख्या भी हम लोग देख लेंगे। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है, हमने आपको बताया। जैसे नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये आप लोग याद कर सकते हैं। नींबू में जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर बोल रहा है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। अभी हमने देखा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, जस्ट आपसे पूछ रहा है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। क्या मीठा होता है, या कड़वा होता है, या नमकीन होता है, या बेस्वाद होता है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही जवाब दे देंगे। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या बोल रहा है क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। स्पर्श में चिकना होता है। जब आप क्षार को छुएंगे तो चिकना लगेगा। जैसे आप साबुन को छू लीजिए, साबुन बहुत ही चिकना होता है। आप लोग साबुन को छू कर देखे होंगे कि साबुन बहुत ही चिपचिपा जैसा चिकना बहुत अधिक होता है। तो साबुन भी एक प्रकार के क्या है? क्षार ही है। तो साबुन को जब हम स्पर्श करेंगे तो चिकना लगेगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, देखिए क्या बोल रहा। तो तीसरा प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बोल रहा है अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? क्या हरा में बदल देता है, या लाल में बदल देता है, या पीला में बदलता है, या नीला में बदलता है? जो अम्ल है नीले लिटमस को किस में बदल देता है? तो लाल में बदल देता है। आप सब बताएंगे कि लाल में बदल देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। बोल रहा है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या करेगा जी? तो लाल कर देता है। तो चलिए चलते हैं आज के अपना अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? क्षार जो है लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? क्या नीला में बदलता है, या हरा में बदलता है, या पीला में बदलेगा, या बैंगनी में बदलेगा? तो क्षार जो है मेरे भाई वो लाल लिटमस को किस में बदल देता है? तो नीला में बदल देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आप सही उत्तर बताएंगे। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। जो क्षार है लाल लिटमस को कैसा कर देता है? तो नीला कर देता है। क्या कर देता है? तो नीला कर देता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चल रहे हैं। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, आप लोग। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार को हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? क्या गैस बनेगा, या जल बनेगा, या लवण और जल दोनों बनेगा, या केवल लवण बनेगा? तो आप लोग देख सकते हैं कि अम्ल और हम लोग क्षार को अभिक्रिया कराएंगे। अम्ल और किसको? क्षार को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण तो बनेगा ही बनेगा। NaCl आपका बनेगा, साथ में आपका जल बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा? तो जल बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लवण तथा क्या बन जाएगा? तो जल बन जाएगा। लवण तथा जल बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए व्याख्या। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो लवण तथा जल बनेगा। इस अभिक्रिया को हम लोग
उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए रिएक्शन, HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराया है तो लवण तथा क्या बन गया है, तो जल बन गया है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, देखिए इसका उत्तर क्या होगा। बोल रहा है HCl का नाम क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। HCl का नाम क्या है, इसका आपको खाली नाम बता देना है। क्या इसको नाइट्रिक अम्ल कहेंगे या सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे या एसिटिक अम्ल कहेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यह पेट में पाया जाता है मेरे भाई। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कहाँ पाया जाता है, तो हम लोगों को पेट में पाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। बोल रहा है NaOH को क्या कहा जाता है, यानी आपसे इसका नाम पूछ रहा है। NaOH का नाम क्या हो सकता है, क्या ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे या वॉशिंग सोडा कहेंगे या कास्टिक सोडा कहेंगे या बेकिंग सोडा कहेंगे। तो NaOH को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कास्टिक सोडा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कास्टिक सोडा कह सकते हैं। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको तो बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। और यह एक मजबूत क्षार है। यह क्या है, एक मजबूत क्षार है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको प्रबल क्षार भी बोल सकते हैं, मजबूत क्षार है। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बोल रहा है NaOHCO3 को क्या कहा जाता है। NaHCO3 को क्या कहा जाता है, क्या बेकिंग सोडा कहेंगे या वॉशिंग सोडा कहेंगे या ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे या स्टिलेक्ट लाइम कहेंगे। तो NaHCO3 को हम लोग क्या कहेंगे, NaHCO3 को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे, यानी इसको हम बेकिंग सोडा कह सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, देखिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। Na2CO3 को कहते हैं। Na2CO3 को हम लोग क्या कह सकते हैं मेरे भाई, क्या बेकिंग सोडा कह देंगे या वॉशिंग सोडा कहेंगे या ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे या कास्टिक सोडा कहेंगे। तो Na2CO3 को हम लोग कहेंगे, सोडियम तो ये हो गया और इसके साथ CO3 लगा हुआ है, यहाँ 2 है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। इसको तो सोडियम बाइकार्बोनेट कह देंगे। और इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, यानी धोने का सोडा बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम लोग व्याख्या भी देख लिए कि इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। इसी को हम लोग धोने का सोडा भी या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बोल रहा है कि CaOCl2 का नाम क्या है। बताइए CaOCl2 का नाम क्या हो जाएगा, क्या ब्लीचिंग पाउडर होगा या सिलेक्ट लाइम होगा या कास्टिक सोडा होगा या बेकिंग सोडा होगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो व्याख्या बोल रहा है कि CaOCl2 को यानी ब्लीचिंग पाउडर, इससे कपड़े धोने और कीटाणु मारने में भी प्रयोग किया जाता है। यानी इसको हम लोग कपड़ा धोने में तो प्रयोग करेंगे, इसके साथ ही कीटाणु मारने में भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बोल रहा है कि pH मान 7 से कम होने पर द्रव कैसा होगा। क्या क्षारीय होगा या अम्लीय होगा, तटस्थ होगा या गैसीय होगा। तो बताइए कि pH मान 7 से कम होने पर द्रव कैसा होगा। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, इसका जो स्केल होता है इस पर, यहाँ पर उदासीन होता है। उदासीन के मान कितना होता है, तो 7 होता है। उदासीन द्रव का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए इसके इधर जैसे जैसे हम लोग आएंगे, उसका जो है अम्लीयता बढ़ते जाएगा। इधर 7 से हम लोग इधर आएंगे तो अम्लीयता का होगा, बढ़ते जाएगा, अम्लीयता बढ़ते जाएगा।
और 7 के हम लोग बाद चल जाएंगे तो इधर जो है क्षारीयता बढ़ते जाएगा। 7 से जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे क्षार जो है क्षारीयता उसका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पीएच मान जैसे 0 से 14 तक हो सकता है। तो इसको पर हम लोग देखते हैं कि पीएच मान 7 से कम होने पर द्रव कैसा होगा। देखिए 7 पर तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से कम यानी 7 से हम लोग इधर जाएंगे, 7 से इधर जाएंगे तो कितना होगा, तो 7 से इधर जाएंगे तो क्या हो सकता है, तो अम्लीय बोल देंगे आप लोग। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बोल रहा है पीएच मान 7 से अधिक होने पर द्रव कैसा होगा। हमने आप लोग को अभी ही बताया कि उदासीन विलयन के पीएच मान 7 हो जाएगा। इससे जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे यानी इधर साइड जाएंगे तो वैसे वैसे जो है क्षारीयता बढ़ते जाएगा, इधर क्षारीयता बढ़ेगा, और 7 से हम लोग इधर जाएंगे तो इधर जो है अम्लीयता बढ़ते जाएगा। तो बोल रहा है पीएच मान 7 से अधिक। अब 7 से अधिक होगा तो 7 से अधिक इधर जाएगा, तो 7 से अधिक इधर जाएगा तो क्या होगा, जो द्रव होगा वो कैसा होगा, तो द्रव जो होगा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बोल रहा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, क्या 1 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है मेरे भाई 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। व्याख्या देख लें तो शुद्ध जल का तटस्थ होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है, 7 हो जाता है। उदासीन विलयन के भी बोल देगा कि पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग कितना लगाएंगे, तो 7 ही लगाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर बोल रहा है H2SO4 H2SO4 कौन सा अम्ल है, बताइए इसका नाम बताना है आप लोग को। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है, या नाइट्रिक अम्ल है, या एसिटिक अम्ल है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, यह राजा अम्ल कहलाता है। H2SO4 को हम लोग राजा अम्ल भी कह देते हैं। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा इसको। चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, बोल रहा है CH3COOH कौन सा अम्ल है, बताइए इसका नाम क्या होगा। क्या नाइट्रिक अम्ल है, या एसिटिक अम्ल है, या सल्फ्यूरिक अम्ल है, या फास्फोरिक अम्ल है। तो देखिए CH3COOH को हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बोल रहा है एक मजबूत अम्ल का उदाहरण कौन है, बताइए इनमें कौन जो है मजबूत अम्ल है। तो देखिए क्या HCl है, या CH3COOH है, या H2O है, या NH3 है। तो सबसे मजबूत अम्ल इसको में हमको बताना है, तो इसको में हो जाएगा HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl आपका सबसे मजबूत अम्ल हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बोल रहा है कमजोर अम्ल का उदाहरण कौन है। अभी हमने क्या बोलते हैं मजबूत अम्ल देख लिए, अभी हम लोग मजबूत अम्ल का उदाहरण देख लिए। आपसे पूछ रहा है कमजोर अम्ल का उदाहरण क्या है। क्या CH3COOH हो जाएगा, H2SO4 होगा, HCl होगा, या HNO3 हो जाएगा। तो सबसे कमजोर अम्ल बोल रहा है, तो इन चारों में जो कमजोर अम्ल है CH3COOH हो जाएगा। आप सब इसका नियम पढ़े होंगे, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो 17 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, बोल रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। पहले ही हमने आपको बता दिया है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। क्या Na2CO3 होगा, NaOH होगा, CaO हो जाएगा, या CaOH दी होल 2 हो जाएगा। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो NaOH हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बताइए सेलेक्ट लाइम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। बार बार ये आ रहा था, अब इसका पूछ दिया कि सूत्र क्या होगा। क्या CaO होगा, या
OH दी होल टू हो जाएगा, NaOH होगा या CaCO3 होगा। तो आप सब बता देंगे कि इसका आंसर होता है मेरे भाई CaOH डी होल टू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर बोल रहा है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। बताइए कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। क्या Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बन जाएगा, या NaCl प्लस CO2 बनेगा, या NaOH प्लस CO2 बनेगा, केवल जल बनेगा। तो जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो आप लोग पता होगा कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बनता है Na2CO3 प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए जो हमको प्रश्न था, हम लोगों का जो 20 ही प्रश्न था, आप सब बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि 20 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न का जो है सही सही उत्तर बता दिए हैं। तो इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए आप सभी को जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।